सब काम साए साए हो रहा है ना, और आगे भी साए साए होगा। आज महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त आएगी, यानी कि एक अच्छी खबर है। घर बैठे आपके खाते में 1,000 की राशि महिलाओं के खाते में आने वाली है। महतारी वंदन योजना की पहली जो किस्त है 655 करोड़ रुपए 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं के खाते में आया था। इस बार 1 अप्रैल को आपके बैंक खाते में डलने वाली थी यह राशि, लेकिन हॉलीडे और वित्तीय सत्र के चलते यहाँ 3 अप्रैल को आपके बैंक खाते में डाला जाएगा। महतारी वंदन योजना के लिए नया आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो महतारी वंदन योजना के लाभ लेने से वंचित है, क्योंकि वे उस समय आवेदन नहीं कर पाए हैं या फिर किसी कारणवश से आवेदन करने से चूक गए हैं। तो ये अपना आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों मैं अभी बता दूं, वर्तमान में का जो महतारी वंदन का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है इस संबंध में। आप चाहे तो इस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से वहां पर शिकायत का ऑप्शन है, शिकायत कर सकते हैं। जो छूट गए हैं तो अपने लिए मांग कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन ऑप्शन दिया जाए ताकि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सके जो छूटे हुए हैं। यहाँ पर आपको संपर्क नंबर भी मिल जाता है, तो आप उस नंबर के ज़रिए, कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए अपने क्षेत्र के विभागीय अधिकारी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बात, अपनी समस्या आप उन तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनका जो पैसा है महतारी वंदन का रिटर्न हो गया है, यानी आपका आधार से डीबीटी लिंक नहीं होने की वजह से आपका जो महतारी वंदन की जो राशि है बैंक खाते में रिटर्न हो गया है और प्रोसेस में है। तो उन लोग को क्या करना है, आपको अपना बैंक खाता में मोबाइल नंबर डलवा लेना है और वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में भी डलवा लेना है, और साथ में आपको आधार कार्ड को केवाईसी करवा करके बैंक में जमा कर देना है, डीबीटी लिंक करवा लेना है। यदि आपका केवाईसी नहीं होता है, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डला है उसी मोबाइल नंबर को आपको अपने बैंक खाते में भी डलवाना है और साथ में अपने बैंक में केवाईसी करवा लेना है। फिर भी यदि आपको समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप एक नया खाता खुलवा लीजिए, तो आपका जो है आधार कार्ड उस पर एक्टिव हो जाएगा, तो आपका आधार बेस जो पेमेंट आता है आपके बैंक खाते में आ जाएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो पहला किस्त है और जो दूसरा किस्त है, सभी किस्त एक साथ, आपका जो किस्त है आपके आधार बेस में पेमेंट आना है, तो जो पुराना किस्त है सब एक साथ आपके जिस दिन बैंक खाता खुलवाओगे और जब आपका आधार एक्टिव हो जाएगा तो आपके बैंक खाते में आ जाएगा। महतारी वंदन योजना की राशि आपके बैंक खाते में आया है या नहीं, और आया है तो कौन से बैंक खाते में आया है, आप यहाँ स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो महतारी वंदन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन स्टेटस देखने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर वहाँ पर आपको अपना आवेदन नंबर या फिर मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर, तीनों में से आपको किसी एक को डालना है, और जो 4 अंक का जो संख्या दिया रहता है, जो 4 अंक का कोड है उसको डाल देना है एक बॉक्स में, और इस बॉक्स में डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका नाम, पता, आपसे जो रिलेटेड जो भी आपका डिटेल है आपका ओपन हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे आपका जो बैंक खाता है उस पर महतारी वंदन की जो राशि गई है, अकाउंट नंबर दिखाई देता है, लास्ट का जो 5 अंक है उस अकाउंट नंबर को आप मिलान कर लीजिए। बहुत से माताएं ऐसे हैं जिनको अपना जो अकाउंट नंबर है पता ही नहीं है, मतलब पूर्व में बहुत पहले से जहां अपना मायका है, अभी वर्तमान में ससुराल में रहती है, तो उसका जो मायका है वहां खाता खुलवाए होंगे पढ़ाई लिखाई करते समय, स्कूल के पर्पस या फिर किसी अन्य उपयोग के लिए खाता खुलवाए होंगे। बैंक खाता का ज़्यादातर उपयोग नहीं होने के कारण उनको अपने खाते के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर उनका जो बैंक खाता है गुम गया है। तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस स्टेशन पर जाकर एक एफआईआर लिखाइए, और एफआईआर की कॉपी अपने जो भी बैंक में खाता खुलवाए हैं वहाँ पर ले जाकर देना है आपको, जिसके माध्यम से आपका जो है अकाउंट नंबर आपका पासबुक बैंक वाला दे देगा। उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। और यदि आपको उस खाते में, जैसे आपका 2 किस्त तो आ गया महतारी वंदन का,
यदि तीसरा जो किस्त है उस खाते में नहीं जाना चाहिए तो आप एक नया खाता खुलवा लीजिए और नए खाते में अपना आधार एक्टिव करवा लीजिए, क्योंकि आपका जो खाता है जिस खाते में आपका आधार एक्टिव रहेगा उसी खाते में आपका पैसा जाएगा। या फिर आपका जो है पुराना खाता उसको आपको चालू करवाना होगा। अब कुछ महिलाएं ऐसे हैं जैसे उनका खाता कॉर्पोरेशन बैंक या फिर देना बैंक में खाता था और अभी वर्तमान में जो बैंक है उसका विलय हो गया पिछले सत्र में, तो उनका नाम चेंज हो गया है और उनको पता ही नहीं है हमारा खाता इस बैंक में था करके। तो उन लोग क्या करेंगे, अपना जो बैंक खाता है, जो भी आपका बैंक का ब्रांच है वहाँ जा कर के अपना जो है पासबुक अपडेट करवा लेंगे और अपना पैसा निकाल सकते हैं। जो अपना आवेदन ग्राम पंचायत या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से करवाए हैं या फिर नगर पंचायत में रहते हैं, तो आप जहाँ भी जमा किए हैं आपके पास आवेदन नंबर नहीं है, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डाल करके स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो आपका स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जहाँ आवेदन जमा किए हैं उनसे आपको मिलना है और इस विषय में आपको जानकारी ले लेना है। यदि उनके द्वारा आधार नंबर मोबाइल नंबर गलत किए होंगे वे लोग, तो अभी वर्तमान में सुधार का ऑप्शन आ गया है, वे लोग सुधार करके उसको ठीक कर सकते हैं, जिसके बाद आपके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि आना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आपका जो है आवेदन गलती से उन लोग नहीं किए होंगे, आपका आवेदन छूट गया है कोई कारणवश और आपको वे लोग गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप महतारी वंदन की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस विषय में उनके संबंध में आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको महतारी वंदन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपके संबंधित क्षेत्र से संबंधित जो अधिकारी है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर अपनी जो समस्या है बता सकते हैं। महतारी वंदन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हितग्राही द्वारा सुधार के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, बल्कि जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो उन लोग अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से फॉर्म फिलअप किए हैं उनको सुधार का ऑप्शन, हितग्राही से संबंधित सुधार का ऑप्शन दिया गया है। तो आप उनसे मिल करके, यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन करवाए हैं तो उनसे मिल करके अपना आवेदन का सुधार करवा सकते हैं। अब बात आती है महतारी वंदन योजना का जो पैसा है 500 रुपये आया है, 1000 रुपया क्यों नहीं आया? तो इसका मुख्य कारण है आपको 500 रुपये का पेंशन प्रति माह दिया जाता है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित हो, विधवा पेंशन हो, इनमें से आप कोई भी पेंशन के हितग्राही हैं, पेंशन भोगी है, तो आपको 500 रुपया ही मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। यदि आपको इस संबंध में और अधिक जानकारी चाहिए, आपको इससे शिकायत या फिर इसके संबंध में सुझाव देना है, तो आप महतारी वंदन की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसके विषय में आपका जो भी राय है उन तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट करके बताइए, आपका जो भी समस्या है आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको इसी तरह से यूज़फुल वीडियो मिलेगा।